हेलो। जय गुरु जी। सारी संगत को बहुत बहुत नमस्कार। जय गुरु जी। गुरु जी की बहुत मेहरबानियाँ जो उन्होंने मेरे को आपके साथ अपना सत्संग शेयर करने का मौका दिया। आई होप आई एम heard by everyone. जी, जय गुरु जी once again. गुरु जी की शरण में हम जब से आए, बस उनकी मेहर ही मेहर है। जब से गुरु जी के साथ जुड़े हैं, तब से यूँ महसूस होता है कि जैसे हमारे सर के ऊपर एक प्रोटेक्शन है। गुरु जी के होते हुए हमें कभी किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं हुई। वी आर ह्यूमन। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं आती, ऐसा नहीं कि डर नहीं जाते, पर गुरु जी की इतनी मेहरबानियाँ कि जितना शुक्राना उनका करें उतना थोड़ा है। कभी यूँ महसूस नहीं हुआ कि हम अकेले हैं, हमारा परिवार अकेला है। उनकी बहुत 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 मेहर है। आपने मेरे हस्बैंड का, संधू अंकल का सत्संग सुना होगा। तो बस जब से हमने जाना शुरू किया गुरु जी के पास, उसके बाद गुरु जी के ही हो गए। मैं आपके साथ 2 सत्संग शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो हमें गुरु जी के पास जाते कुछ समय हो गया था, और गुरु जी ने पहले मेरे को, जैसे मेरे हस्बैंड ने बताया था, मेनियस की प्रॉब्लम थी मेरी। मेनियस डिज़ीज़ जो इनर ईयर में फ्लूइड ज़्यादा होने की वजह से बहुत तकलीफ़ देता है। बहुत ज़्यादा नौज़िया और वर्टिगो और बहुत प्रॉब्लम्स थी। तो गुरु जी ने वो मेरे बगैर उनसे बताए, उन्होंने हील कर। तो कुछ महीने बाद गुरु जी के पास हम जाते थे, गुरु जी के सत्संग सुनते थे। ये भी पता था कि गुरु जी सारी तकलीफ़ अपने ऊपर लेते हैं। तो ये सोच के कभी हिम्मत नहीं होती थी कि उनको अपनी कोई तकलीफ़ बताएं। पता था कि तकलीफ़ जो है वो गुरु जी अपने ऊपर लेते हैं। तो मेरी आंखों में प्रॉब्लम हो गई। डॉक्टर को दिखाया, दिल्ली में पोस्टेड थे हम। जब डॉक्टर को दिखाया तो उसने बताया कि ये आपका रेटिना के ऊपर अंदर की तरफ से इन्फ्लेमेशन है, जिसकी वजह से इट कैन बी अ सीरियस प्रॉब्लम। आपको नज़र भी जा सकती है, और बहुत स्ट्रॉन्ग स्टीरॉइड्स जो है वो हमको एडमिनिस्टर करने पड़ेंगे। और उससे एक प्रॉब्लम और हो जाती है कि अगर आपके अंदर, जो हम सब में लेटेंट टीबी तो होती है, तो कहते कि कई बार वो टीबी जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। तो आपको उससे पहले टीबी का टेस्ट कराना होगा। तो टीबी का टेस्ट कराया तो वो पॉजिटिव। तो और परेशानी हुई। स्टीरॉइड्स लेने से हम लोग सब घबराते हैं। मैं तो दवाई लेने के हक़ में ही नहीं होती हूँ, तो मेरे लिए तो वो बहुत ही बड़ी बात थी। तो इसी कश्मकश में गुरुजी का हुक्म था कि हम चारों दिन आएँ, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। बड़ी मेहर थी उनकी। तो हम लोग उनके पास पहुँचते थे, सबसे पहले पहुँचते थे, ताकि जितना टाइम उनके साथ गुजार सकें गुजारें। गुरु जी के पास जब पहुँचे तो मेरा फ़ैसला था, जैसे मैंने पहले नहीं बताया था गुरु जी को अपनी प्रॉब्लम, मैंने सोचा था बताऊंगी तो अब भी नहीं। वो जानी जान है, उनको सब कुछ पता है, लेकिन परेशानी भी बहुत ज़्यादा।
तो वहाँ एक संगत में वेरी डियर लेडी, शी सॉ मी, कहती कि यू आर नॉट योर चेयरफुल सेल्फ टुडे आंटी, व्हाट्स रॉन्ग। तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम। तो कहती बोलो ना फिर जाके गुरुजी को, व्हाई डोंट यू गो एंड टेल हिम। तो मैंने कहा नहीं, गुरुजी को मैं बताऊंगी नहीं। कहती ले जाओ बड़े आंटी, मैं जाती हूँ, मैं बताती हूँ। और मेरे वो रोकते हुए भी वो चली गई और उन्होंने गुरुजी को बताया। तो सत्संग चलता रहा, लंगर हुआ, लंगर के बाद फिर हमको गुरुजी जब तक इजाज़त नहीं देते थे हम कभी उठ के जाते नहीं थे। तो सत्संग चलता रहा काफ़ी लेट तक। अल्टीमेटली जब उठे, गुरुजी का हुक्म हुआ, चलो संधू आंटी बहुत ब्लेसिंग हो गई, चलो, यूँ ही बोला करते थे। और हम लोग नज़रें चुराते थे कि कहीं गुरुजी उठा ना दें हमको। तो जब मत्था टेकने का टाइम आया तो मैं बड़ी उम्मीद से कि गुरुजी को बता दिया अब उन्होंने। तो जब मैंने मत्था टेका तो गुरुजी चुप, कुछ बोले नहीं। तो और टेंशन हो गई। तो फिर मैंने फिर से गुरुजी की तरफ देखा, तो वो तो आपको पता है, वो तो जानी जान। तो मेरे को कहते कि कहना है तेरा डॉक्टर। मैं क्या, डॉक्टर कहता है जी कि टीबी आपकी पॉजिटिव है और स्टेरॉइड्स ही इसका इलाज है, स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड्स लेने पड़ेंगे तो उससे फिर दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। कहते ला कोई नहीं, टीबी टूबी है, मैं मारता है डॉक्टर। तू इस तरह कर, तू शहद लेके आ, तेरे को पिया ना फिरोजपुर वाला शहद। तो अब तक हम गुरुजी को जानते थे कि उनको सब पता है। उनको ये तक पता था कि जो मेरे घर में शहद रहता है वो फिरोज़पुर से मेरे पेरेंट्स के फार्म से आता है। तो ये तक अब हम ऐसी बातें कोई गुरुजी से करते थोड़े ही थे। तो कहते लेके आ, मैं ब्लस कर देंगे, कुछ नहीं होता, अखा च पाओ, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो जी I was greedy. The next day, the biggest pot that I could find, I filled it up with the honey. और मैंने गुरुजी के हजूर किया। वो कहते बस करता ब्लेस, जाओ ऐश करो। तो उसके थोड़े दिन बाद ही मैंने आना था चंडीगढ़। तो हमने फ़ैसला कर लिया था कि वहीं इलाज कराएंगे। वहाँ चंडीगढ़ में हमारे डिस्टेंट रिलेटिव हैं और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं। तो मैंने फ़ैसला किया था कि वहीं से मैं जो भी कराना होगा वो कराएंगे। तो यहाँ आए तो उनको दिखाया तो वो कहते आंटी प्रॉब्लम तो है, काफ़ी है, और आपकी टीबी भी एक्टिवेट आई मीन इज़ पॉजिटिव। सो व्हाट वील डू इज़ वील गिव यू अ वेरी माइल्ड डोज ऑफ स्टेरॉइड्स एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़। तो मैंने कहा ठीक है। तो गुरुजी का दिया हुआ शहद मुझे आया याद। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब इज़ इट ओके इफ़ आई यूज़ हनी इन माई आइज़? So his eyes nearly popped out. वो शॉक्ड रह गया। कहता आंटी आप पढ़े लिखे हो, मुझे पता है, तो ये आप क्या बात कर रहे हो? आँखों में शहद, जब इतनी ख़राब हालत है आपकी आँखों, बिल्कुल भी नहीं, आप सोचिए भी मत। ये ध्यान आया कैसे? अब मैंने उससे गुरुजी की कोई बात नहीं करी। Anyway, he gave me medicines which I had to put in my eyes number of times in a day. हर 2-2 घंटे बाद या शायद ऐसा कुछ वो मेरे को डालनी थी। अब वो डालते डालते बीच में मैंने अपना गुरुजी का शहद बंद नहीं करा।
I would carry on putting that honey, blessed honey, in my eyes morning and evening. और बहुत गुरु जी के ऊपर भरोसे ना करने की तो कोई बात ही नहीं थी ना। तो हफ्ते बाद जब मैं डॉक्टर के पास गई तो मुझे खुद को ही महसूस हो रहा था कि माई आईज आर अ लॉट बेटर। तो डॉक्टर के पास जब गए, उसने मेरी आइज़ टेस्ट करी। उसने मेरे को पहले ये भी बोला कि आप अपना ये टीबी का टेस्ट फिर से करा के आइए, क्योंकि आई वांट टू सी कि जो मैंने बड़ा माइल्ड डोज दिया उससे गड़बड़ तो नहीं हुई। सो आई हैड गॉट दैट डन, और गुरु जी से की मेहर से वो बिल्कुल नेगेटिव, आई मीन देयर इज़ नो साइन ऑफ टीबी। तो वो तो पता ही था जब गुरु जी के आपने सरेंडर कर दिया, और गुरु जी की मेहर तो होनी है। तो डॉक्टर मेरे को कहता है, आंटी आफ्टर ही चेक माई आईज ही सेड, डू यू बिलीव इन गॉड? आई सेड, ऑफ कोर्स आई बिलीव इन गॉड। तो कहता, मैंने ऐसी मिराकुलस हीलिंग नहीं देखी, ये तो कोई डिवाइन इंटरवेंशन ही थी। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास एक लड़की 3 महीने से आ रही है, उसकी जो प्रॉब्लम है सेम कोरोडाइटिस, इट इज़ मच वर्स देन योर्स, सॉरी इट्स मच माइल्डर देन योर्स, एंड उसको मैं 3 महीने से यही दवाई दे रहा हूँ, बल्कि हैवियर डोजेस दे रहा हूँ, और उसके ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा, नॉट इवन 10%। तो कहता, आपकी तो आंखें एकदम साफ हो गई हैं। तो ये तो आई मीन ही वॉज dumbfounded that an elderly lady's eyes had healed so fast. अब मैंने उनको बताया नहीं, I didn't want to take away his, you know, I wanted to give him the credit. गुरुजी हमारे यहाँ, हमको पता है गुरुजी ने हील करा है, but I didn't want to take that away from him. So I thanked him profusely, and I said, yes, I know, I believe in God, and I'm sure God has healed me. In fact, I'm absolutely certain God has healed me. So ये थे हमारे गुरुजी। आपने अगर सरेंडर कर दिया ना, तो बस फिर बेफिक्र होके बैठ जाओ। अगर आपका 100% नहीं होता, तो उसमें भी भलाई है। जो गुरुजी चाहते हैं वो ही होगा, और आपके भले के लिए ही होगा। सो दैट वाज माय फर्स्ट सत्संग। दूसरा और भी बढ़िया, हम लोग गुरुजी के पास दिल्ली में ही आना शुरू हुए। जब हम आते थे तो वो हॉल छोटा था, और उसमें इतने ज़्यादा लोग होते थे कि मिस्टर कक्कड़ जो थे, वो उनकी सेवा यही थी कि जितने लोगों को एडजस्ट कर सको वो करते थे बेचारे। तो उसमें बड़ी लोगों की अनप्लेजेंटनेस भी हो जाती थी, बिकॉज ही वुड कीप से आंटी पीछे, आंटी पीछे, आंटी पीछे। सो वो करते करते हॉल जाम पैक हो जाता था। तो शुरू में जब हम गए ना, मेरे को हमको जाते कुछ टाइम ही हुआ था, तो उस दिन हम थोड़ा लेट हो गए। तो जब पहुँचे तो हॉल तकरीबन फुल था, और जो भी उधर सेवादार थे, मुझे ध्यान नहीं कौन, उन्होंने मुझे बिल्कुल गुरुजी के चरणों में ही बिठा दिया, बिल्कुल पास, अबाउट यू नो अबाउट 2 feet अवे। तो सत्संग चलता रहा। अब गुरुजी इतना पास थे कि उनको उठा के नज़र भी नहीं आप देख सकते थे। तो अब हमने नए नए आना शुरू हुआ था, हमारा नया नया फेथ बन रहा था। गुरुजी के बहुत सारे सत्संग सुनते थे, और यू नो
यू नो हाउ इट इज़, आपके अंदर कश्मकश चलती है, इज़ दिस द राइट प्लेस, इज़ he the right guru? I'm being honest, we all go through these phases till जब यकीन आता है तो वो भी उन्हीं की मेहर से आता है। तो आई कम फ्रॉम अ कंजर्वेटिव फैमिली, और गुरुजी के पास आने से बहुत पहले हम पंजाब जब भी जाते थे तो अक्सर इधर उधर बातचीत होती थी, तो लोग कुछ भी बोलते थे। हालांकि हम यकीन करते हैं कि गुरु की, किसी भी गुरु की निंदा, आपको पता है दरबार साहब में लिखा है कि किसी भी गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो लेकिन दिमाग में बात तो आती थी। तो हालांकि गुरुजी के ऊपर यकीन हमारा पूरा था उस वक़्त, लेकिन मुझे ये था कि जो भी सामने एक संगत बैठी होती थी बहुत पास, वो गुरुजी की सेवा कर रहे होते थे। उनके हाथ दबा रहे हैं, उनके पैर दबा रहे हैं, या उनका सर दबा रहे हैं। अब उस टाइम ये तो समझ थी नहीं कि ये गुरुजी अपने लिए तो कराते नहीं, ये तो आपका कष्ट दूर करने के लिए, आपकी प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए ये सेवा का मौका देते हैं। ये समझ उस टाइम नहीं थी। तो मैं वहाँ पे बैठी, सर नीचे झुकाया हुआ, और मैं सिर्फ यही कही जा रही हूँ कि गुरुजी, आई हैव ऑल द रिस्पेक्ट फॉर यू, आई लव यू, आई बिलीव इन यू, पर आप प्लीज़ मुझे चरण दबाने को या हाथ दबाने को मत कहना। कैन यू बिलीव इट? लोग तरसते थे ऐसा मौका उनको मिले, और मैं बैठी ये अरदास कर रही हूँ। एंड श्योर इनफ गुरुजी तो आपको पता है सब जानते थे, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। कुछ देर के बाद लंगर का टाइम हुआ तो सब लोग बिखर गए इधर उधर, तो मैं भी थोड़ा परे होके बैठ गई। तो ये तो मेरी नादानी थी, जो समझ ही नहीं थी कि आपके गुरु हैं क्या। उसके बाद जब इतना दिल से गुरुजी को इतना ज़्यादा चाहने लगे, तो फिर मैं कहूँगी कभी हमें भी मौका मिलेगा। गुरुजी माफ़ कर दो, तो ना समझी में बोला था ना। तो बहुत अरसा गुज़र गया, कभी मौका नहीं मिला। तो उससे पहले की बताती हूँ आपको कि मेरा जो बर्थ डेट है वो मुझे बताया गया था कि इट्स 21 अक्टूबर। अब 65 इयर्स पहले कौन तो बर्थडे सेलिब्रेट करता था, कौन इतना ध्यान, और वो भी लड़कियों का ना। तो आई ऑलवेज थॉट माई बर्थडे वॉज ऑन 21 अक्टूबर। तो बहुत साल गुजर गए थे। जब मैं तकरीबन 40 साल की थी तो मम्मी ने मेरे को मेरा टेवा, जो जन्म पत्री कभी बनी होगी, वो मुझे दे दी कि बेटा ये रखो। हालांकि इतना ज़्यादा यकीन और ये सब हमको तब भी उन पे नहीं था, और गुरुजी के आने के बाद तो हमने कभी नाम ही नहीं लिया ना। तो एक दिन मैंने यूँ ही वो खोल के देखी तो उसमें 22 अक्टूबर मेरा जन्मदिन लिखा हुआ। तो मैं बड़ी कश्मकश के ये क्या, व्हेन you've been thinking that this is your birth date and you've been celebrating your birthdays and everybody wishes you on the 21st October and suddenly you are told कि नहीं 22 अक्टूबर। तो मैं कंफ्यूजन में थी कि असल है क्या। तो then I thought, why not? Let's get good wishes on both days. So people would wish me, the family would wish me on both days because nobody really knew when my birthday was. तो मेरा बर्थडे आया 21 अक्टूबर आया,
तो गुरुजी के पास हम पहुँचे हुए हैं। तो मैं वहाँ बैठी अपने चुपचाप यही अरदास की, गुरुजी 21 अक्टूबर है, मेरा ख्याल मेरा बर्थडे आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, तो मेरे को कोई बर्थडे गिफ्ट आपने नहीं देना। ये अपने अपने दिल में उनसे बोलने की तो कभी हिम्मत नहीं हुई कुछ भी। तो गुरुजी का चुपचाप सत्संग सुनती रही मैं, और दिमाग में मेरे यही कि कुछ तो गुरुजी मेहर करो, आज तो मुझे मौका दो अपने चरण दबाने का। जैसे बच्चा जिद नहीं करता, ऐसे मैं करती रही अपने मन में, सब चुपचाप बैठे हो। तो जी लंगर हुआ, रुखसती हुई, कुछ भी नहीं हुआ। तो नेक्स्ट डे अगेन, आपको बताया हमको 4 दिन का हुक्म था कि चारों दिन आओ। तो अगले दिन जब गए तो मैंने बहुत माफ़ी मांगी। समझ आ जाती है कि क्या, क्यों परेशान करते हो, क्यों गुरुजी को, जब आपका टाइम आएगा या जब आपका ये होगा तो गुरुजी अपने आप मेहर करेंगे। तो मैंने माफ़ी मांगी गुरुजी से। मैंने कहा गुरुजी माफ़ कर दो, ये तो नादानी है। पहले तो मैं आपके इतने करीब बैठी थी और आपसे मैं यही विनती करती रही कि मेरे को प्लीज़ पाँव दबाने को मत कह देना, और अब मैं ज़िद कर रही हूँ कि मुझे मौका दो। तो मैंने दिमाग से बात निकाल दी और माफ़ी मांगी तहे दिल से। तो लंगर हो गया, बाहर चले गए, वापस आके बैठे। गुरुजी कहीं चले गए, वॉक के लिए निकल जाते थे, अपना चोला उतारते थे, पैंट शर्ट टी शर्ट पहनते थे, स्पोर्ट्स शूज़ पहनते थे और किसी को लेके चले जाते थे, और हम वहाँ से हिलते नहीं थे जब तक गुरुजी का हुक्म नहीं होता था। तो कुछ संगत रह जाती, फिर वो वापस आते, फिर वो कुछ देर बैठते, या फिर आपको फिर से कोई लंगर प्रसाद होता, या कभी दूध पिलाते, या कभी बोलते जाओ हलवा बनाओ। तो ऐसे बड़ा अच्छा सा टाइम गुज़रता रहता था। तो आके उस दिन वापस आते हैं वॉक से, और आके अपनी गद्दी से कुशन उठाया और मेरे ऑपोजिट वाली वॉल पे उसको रख के और बैठ गए। और फिर कहते हैं चल फिर संधू आंटी आजा कर सेवा पैरा में। तो मेरी तो लाइफ वॉज मेड, I sat and I did seva. I have no idea how much time lapsed, but it was the most beautiful time for me. और मैंने पूरे दिल से गुरुजी के पैरों की सेवा की। बीच में बहुत बातें करी गुरुजी ने, कुछ मेरे साथ, कुछ दूसरों के साथ। उसके बाद चाय प्रसाद आया। तो फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई सॉर्ट ऑफ डिक्लाइन। मैंने कहा मुझे तो आज मेरा प्रसाद मिल गया है। तो उसके बाद आई कैरिड ऑन, एंड फिर हलवा प्रसाद आया कटोरियों में। तब तक मुझे ध्यान नहीं, बट आई थिंक ऑलमोस्ट एन आवर एंड अ हाफ हैड पास्ट। एंड मेरे को कहते हैं जा फिर संधू आंटी, बहुत ब्लेसिंग हो गई, जाओ प्रसाद खाओ। सो मैंने गुरुजी को थैंक यू बोला, प्रसाद खाया, और मेरे हाथों में वो खुशबू जो थी अगले दिन तक, which I shared with everyone, the people we were staying with, our friends in Gurgaon, and it was so beautiful. तो गुरुजी ने ब्लेसिंग भी दे दी, मुझे ये भी बता दिया कि मेरा बर्थडे कौन सी तारीख को होता है। और हाँ, जब मुझे कहते हैं जाओ प्रसाद खाओ, बहुत ब्लेसिंग हो गई, आज तेरा 10,000 अखंड पाठ के बराबर हो गया। तो मुझे बताओ, देखो अभी भी कितने ना समझ हैं। जो सबसे ज़रूरी बात थी
वो मैं आपको भूल चली थी बताना। तो इतनी मेहर गुरु जी की, कितने खुशकिस्मत है हम उनकी शरण में हैं। ये हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मत है। बस गुरु जी आप सब पे, आप सबके ऊपर उनकी मेहर बनी रहे। गुरु जी का बहुत 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 शुक्रिया। जय गुरु जी। I don't know how to switch it off.